एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए ना स्टॉक सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों को तो स्टॉक्स ढूंढने में प्रॉब्लम होता है और शायद इस तरीके का वीडियो जो होता है ना वो इंटरनेट पे शायद ही अवेलेबल होगा, और अगर अवेलेबल होगा भी ना तो कोर्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा। आपको 2000, 3000, 5000 पे करना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज ए इन्फ्लुएंसर मेरे साथ भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कनेक्टेड रहते हैं और जिनका कोर्स रहता है ना वो अपने वीडियो में कुछ खास बताते नहीं हैं, और जो कोर्स खरीदे होंगे उनको रियलिटी पता होगा कि कितना मुझे सीखने को मिलता है। तो अगर आप इंट्राडे के अंदर स्टॉक सिलेक्शन सीखना चाहते हो तो पहला पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद आया। तो जो लोग नहीं देखे ये पहला पार्ट है, उसको जाके ज़रूर चेक करना। एंड ये दूसरा पार्ट है, बट दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये अलग पार्ट है, पहला वाला अलग पार्ट था। इस वीडियो में हम लोग टॉप गेनर टॉप लूज़र के बारे में बात करेंगे। अब टॉप लूज़र और टॉप गेनर जो होता है वो बहुत सारा हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि टॉप लूज़र का बात करें तो केवल 2 से 3 स्टॉक जो होता है वो टॉप लूज़र होता है। टॉप लूज़र एटलीस्ट 10 स्टॉक होता है या 8 स्टॉक होता है जो ऊपर नीचे होते रहता है। शायद होता है कि मार्केट खुलने के बाद जो 8वां नंबर वाला टॉप लूज़र होगा वो शायद पहला नंबर पे आ जाएगा आधे घंटे के अंदर। तो वो फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो ये 5 स्टॉक 6 स्टॉक्स में कैसे हम सेलेक्ट करें एक परफेक्ट स्टॉक कि मुझे इंट्राडे के अंदर अच्छा प्रॉफिट कर सकूं। अब ये आपको पता होगा कि ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो 100% प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ 5 दिन में एटलीस्ट 3 दिन अच्छा रिजल्ट देता है, 2 दिन नुकसान होता है, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, विथ ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई कोर्स सेल करेगा ना तो बोलेगा कि 90 to 95% एक्यूरेसी लेवल होता है, जो इम्पॉसिबल होता है। यहाँ 60%, 75% या 70% भी मिल जाए ना वो बहुत अच्छा एक्यूरेसी माना जाता है। अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो ना उन सारे ब्रोकर में ये चीज़ अवेलेबल रहता है कि आज का टॉप लूज़र और टॉप गेनर स्टॉक्स कौन सा है। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है तो मार्केट खुलने के बाद NSE के वेबसाइट पर आराम से आपको मिल जाएगा टॉप लूज़र एंड टॉप गेनर का वॉच लिस्ट। सबसे पहला चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, टॉप लूज़र में ट्रेड करना है या टॉप गेनर में, ये कैसे डिसाइड करें। ये पूरी तरीके से निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसका ओपनिंग किस तरीके से हो रहा है। क्या उसका गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, क्या उसका गैप अप ओपनिंग हो रहा है, क्या उसका साइडवेज ओपनिंग हो रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो टॉप गेनर की तरफ शिफ्ट होना है। गैप अप इन द सेंस कि 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो एक अच्छा गैप अप माना जाता है निफ्टी के लिए। तो एक अच्छा मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। वही सेकंड कंडीशन, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 80 पॉइंट, 100 पॉइंट या 120 पॉइंट, देन हमें टॉप लूज़र के स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट होना है, उसको स्टडी करना है। अब आप पूछोगे कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है तब क्या करें। यहाँ से तो मोमेंटम दोनों तरफ आने का चांस है। तो मैं बस एक चीज़ यहाँ पे फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लो, 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो। मार्केट आज खुलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मंडे को खुलने वाला है, तो फ्राइडे का जो कैंडल बनेगा उसका बस हमें हाई एंड लो मार्क करना है। अब अगला दिन जब मार्केट खुलेगा तो इन दोनों लेवल में से पहले ब्रेकआउट किसका आ रहा है। अगर हाई का ब्रेकआउट आएगा तो हमें टॉप गेनर की तरफ जाना है, अगर लो का ब्रेकडाउन आता है तो हमें टॉप लूज़र की तरफ शिफ्ट होना है। सिंपल क्लियर है। ट्रेंड इज फ्रेंड का जो नारा है उसे हमें लगा के रखना है, अपने साथ बनाना है। ट्रेंड इज फ्रेंड को एक्सेप्ट करना है कि यही मेरा दोस्त है। इस कंडीशन में ये चीज़ क्लियर होता है कब टॉप गेनर सेलेक्ट करना है, कब टॉप लूज़र सेलेक्ट करना है, ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। लेकिन इंट्राडे के अलावा अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, पर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते वक्त वही सेम प्रॉब्लम वो बहुत दिनों से फेस करते आ रहे हैं। सही जगह पे एग्जिट नहीं लेना, सही जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ट्रेड को फास्ट एग्जीक्यूट नहीं करना, ये सारा प्रॉब्लम वो अभी तक फेस करते हैं। और अगर किसी ट्रेड में टारगेट हिट भी हो जाता है तो ट्रेड को कट करने से पहले काफी ज्यादा प्रॉफिट उनसे मिस हो जाता है। इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको स्कैल्पिंग टर्मिनल में मिल जाएगा जो फायर्स के द्वारा लाया गया है। एंड फायर्स पे हम लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट ओपन करते हो तो MTF के बगल में आपको स्कैल्पिंग टर्मिनल का ऑप्शन दिखेगा। स्कैल्पिंग टर्मिनल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको 3 चार्ट ओपन मिलेगा। पहला मिडिल में वो चार्ट आपको दिखेगा जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करने वाले हो, एंड दूसरा साइड में प्रीमियम का चार्ट ओपन होगा, कॉल और पुट का। अब ये जो कॉल और पुट का प्रीमियम का चार्ट ओपन हुआ है ऑटोमेटिक ओपन होगा, और ये प्रीमियम का चार्ट जो है वो ATM का ओपन होगा, एट द मनी का।
क्योंकि मैक्सिमम लोग एटीएम में ट्रेड करते हैं। अगर आपको एटीएम में ट्रेड नहीं करना है तो इस जगह पे आके आप अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि प्रीमियम ज्यादा मूव कर सकता है, वो प्रीमियम आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस पूरे सिंगल चार्ट में आपको कहीं जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड ना करके बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ऊपर आपको सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, आप बैंक निफ्टी का चार्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे ही आप बैंक निफ्टी का चार्ट सेलेक्ट करोगे, साइड में बैंक निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट ओपन हो जाएगा। और ये चार्ट केवल ऑप्शन बायर के लिए नहीं है, ऑप्शन सेलर के लिए भी है। अगर आपको लगता है कि एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ, तो इस सिंगल चार्ट में या तो आप कॉल को बाई कर सकते हो या तो पुट को शॉर्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो आप पुट को बाई कर सकते हो या फिर कॉल को शॉर्ट कर सकते हो इस सिंगल चार्ट के अंदर। इसका मैं आपको एक बेस्ट फीचर एक्सप्लेन करता हूँ। क्विक ट्रेड में मान लो आप सेटिंग कर चुके हो कि मुझे 5% का स्टॉप लॉस चाहिए या 10% का टारगेट चाहिए, या फिर मुझे इतना क्वांटिटी से ट्रेड करना है, वो सारा चीज आप पहले से फिक्स कर चुके हो। यहाँ पर आपको सिंपली क्विक ट्रेड पे क्लिक करना है। वो जितना भी आपने स्टॉप लॉस या टारगेट सेलेक्ट करके रखा है या जितना भी आप क्वांटिटी सेलेक्ट करके रखे हो, वो सारा चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो सारा चीज ये आपको ब्रोकर करके देगा। एंड नीचे में यहाँ पर आप अपना पोजीशन चेक कर सकते हो कि अभी प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। देखो यार, स्कैल्पर के लिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है एक सिंगल चार्ट के अंदर। आपको कहीं जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपको टारगेट लगाना है, इसी चार्ट पे लगा सकते हो। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इसी चार्ट पे लगा सकते हो। प्रीमियम कौन सा सेलेक्ट करना है, मतलब वो सारा चीज आपको एक सिंगल चार्ट में अवेलेबल है। फायर जो है वो केवल ट्रेडर को नहीं, इन्वेस्टर्स को भी काफी ज्यादा मदद करता है एडवांस टूल को इंट्रोड्यूस करवा के। तो अगर आपको फायर्स में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप अकाउंट ओपन नहीं किए हो तो ये ऐप बहुत बेस्ट है सब कुछ के लिए, ट्रेडिंग के लिए भी, इन्वेस्टिंग के लिए भी। एक बार इस ऐप को ट्राई जरूर करना। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे, इंट्राडे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किया जाता है, एक सिंगल स्टॉक्स को कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर। इसका मैं बहुत एक सटीक आंसर देता हूँ, बहुत एक सिंपल आंसर देता हूँ। कुछ कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है। बस आपको चार्ट पे वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड करना है। वॉल्यूम क्यों जरूरी है? वॉल्यूम हमें ये बताता है कि उस स्टॉक के अंदर और भी मोमेंटम आ सकता है कि नहीं। आप खुद सोचो, किसी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी उस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और प्रेशर किस साइड की तरफ है? डाउन साइड की तरफ है, क्योंकि वो स्टॉक टॉप लूजर में है। एंड टॉप लूजर में जो स्टॉक गिरता है वही आता है। तो सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। एंड वॉल्यूम ज्यादा है तो मोमेंटम काफी ज्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने का बढ़ जाता है। लेकिन वॉल्यूम से भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, विथ प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। पहला कंपनी आता है हीरो मोटरकॉर्प, ठीक है। इस कंपनी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। टाइम फ्रेम क्या रखना है? 5 मिनट, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो। पहला 5 मिनट का कैंडल, यानी 9:15 से 9:20 का जो कैंडल होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि आपको भी पता होगा कि स्टॉक्स में जो मोमेंटम आता है वो शुरू का आधा घंटा 1 घंटा आ गया, उसके बाद शायद मोमेंटम बहुत कम स्टॉक में देखने को मिलता है, या तो बहुत सारा स्टॉक साइडवेज हो जाएगा या उसी रेंज में मूव करता रहेगा। तो क्या करना है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा उसको बस आपको चेक करना है कि वो कैसा बन रहा है। अगर आप 13 मार्च का चेक करोगे तो 9:15 से जो 9:20 का जो कैंडल बना है वो बेरिश कैंडल बना है, यानी एक बिग बार रेड कैंडल क्लोज किया है। मुझे बस यही कैंडल चाहिए, ठीक है। ये कैंडल अगर मुझे मिलता है ना, एंड अगला कैंडल या उसके अगला कैंडल जब इसके लो को ब्रेक डाउन करता है ना, मेरे लिए वो एक परफेक्ट एंट्री होता है। एंड एटलीस्ट 1:2 का टारगेट मुझे देखने को जरूर मिलता है। इस स्टॉक के अंदर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं एंट्री बनाता तो रिटर्न तो काफ़ी अच्छा मिलता। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या चेक किया था, पहला 5 मिनट का कैंडल चेक किया किस तरीके से बन रहा है। अगर वो बिग बार टाइप या बेरिश कैंडल क्लोज करता है तो उसके लो पे मुझे एंट्री करना है। एंड एटलीस्ट 1:2 का टारगेट मैक्सिमम स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि यार ज़्यादा देर स्टॉक्स को होल्ड करके रखेंगे तो रिवर्सल आने का चांस भी रहता है, क्योंकि ये मार्केट के सिचुएशन पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो मैं 1:2 या फिर 1:3 से ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ। बट अगर आप हीरो मोटर कॉर्प्स का चेक करोगे तो इसमें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा। लेकिन अगर दूसरे स्टॉक्स का चेक करें जो टॉप लूजर में है, क्या वो भी इस तरीके का रेड कैंडल क्लोज कर रहा है? तो ये दूसरा कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, ये भी टॉप लूजर में आया है। तो टॉप लूजर में आया है तो पहला कैंडल कैसा बना है, एकदम रेड कैंडल क्लोज किया है, बिग बार कैंडल क्लोज किया है। तो इस स्टॉक के अंदर भी हमें एंट्री बन सकता है। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सारे स्टॉक्स में इस तरीके का रेड कैंडल बन रहा है। जब मार्केट ओपन होता है ना तो पहला 5 मिनट का आप देखना फ्लक्चुएशन टॉप लूजर और टॉप गेनर में कितना जल्दी चेंज होते रहता है। तो वो 5 मिनट का जो कैंडल होता है वो सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है। यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स के अंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, अभी सारे स्टॉक्स में इस तरीके का कैंडल बना हुआ होगा। लेकिन अगले दिन आप ये कभी भी वीडियो देख रहे हो, अगले दिन जब भी मार्केट ओपन होगा आप ध्यान से चेक करना पहला 5 मिनट का कैंडल कैसा बन रहा है।
उसके बेसिस पे यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री बनाया जा सकता है। अब ये जो 5 मिनट का कैंडल बना है ना, ये कैंडल आपको चेक नहीं करना है केवल, उसके साथ साथ मैं पहला क्या बोला था, वॉल्यूम भी चेक करना है। तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम भी बन रहा है? इस कैंडल के बनने के साथ साथ वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रांग क्लोज किया है श्री राम फाइनेंस में। तो अगर मैं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड लेता तो एक्यूरेसी लेवल और ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बैक टेस्टिंग ज़रूर करना, और बैक टेस्ट करने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना और बताना कि इसका एक्यूरेसी लेवल कैसा है। एक हफ्ता ट्राई करना, एक हफ्ता ट्राई करने के बाद आप बताना कि यार ये काम करता है कि नहीं करता है। मेरे लिए ये काम करता है, बस पेशेंस होना चाहिए ट्रेड लेने के बाद। ऐसा नहीं है कि अगर बार बार रेड कैंडल क्लोज कर रहा है, बिग बार कैंडल क्लोज कर रहा है तो मेरा टारगेट हिट होगा ही होगा, क्योंकि 100% तो सही कोई भी नहीं हो सकता है। हाँ, 70% 75% सही हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप इसका बैक टेस्टिंग एक बार जरूर चेक करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हर एक कमेंट का मैं रिस्पॉन्स दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।